हेलो बच्चों, डिवाइड के सम की मैथ की नेक्स्ट क्लास में आप इसमें हम पार्टीशन बता देते हैं कि डिवाइड में क्या क्या पार्टीशन होते हैं और कैसे बोले जाते हैं। तो क्वेश्चन भी थोड़े बड़े देंगे पिछले से। आई होप सारे पिछले क्वेश्चन हो गए होंगे आपके, और अगर कोई नहीं हुआ है तो उसका आप आंसर पूछ लिया करो, उसके लिए डाल देंगे। तो इसके क्वेश्चंस, क्योंकि वो बहुत छोटे क्वेश्चन थे इसलिए उनको करके नहीं दिखाया। तो ये 4 पार्ट होते हैं। अब वो 4 पार्ट होंगे कैसे, क्योंकि अगर हमने जैसे 18 को दिया तो 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 2 से। तो हमको ऐसा नंबर लेते हैं कि जैसे 19, जैसे हम छोटा ही नंबर लेते हैं 19 और डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। तो भाई 2 आपका हो गया डिवाइजर, सीधी सी बात है। 19 हो गया आपका डिवाइडेंट। अब 2 पार्ट बचे, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो हम यहाँ 2 की टेबल 19 तक पढ़ेंगे। तो 2 9 या 18 आएगा, तो यहाँ 9 आ जाएंगे। और ये 9 आपका तीसरा पार्ट होगा क्वोशिएंट। और जो रिमाइंडर बचेगा 1, वो आपका रिमाइंडर रहेगा। तो ये अपने यहाँ भी ये जरूर लिखोगे आप, क्योंकि मैं इसमें क्या कहते हैं डिवाइड में रिमाइंडर लिखना बहुत जरूरी होता है, बाकी 3 पार्ट ना लिखो। और अगर क्वेश्चन में कोई सा भी आपका पूछा जा रहा है डिवाइजर कौन सा है, डिवाइडेंट कौन सा है, क्वोशिएंट कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है, तो इस तरीके से आपके तीनों चारों पार्ट अलग अलग होते हैं। क्वोशिएंट में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसा की सेंस देता है जबकि होता टी है। तो कई बार क्वोशिएंट की इंग्लिश में स्पेलिंग भी आ जाती है चेकिंग में, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देकर रखना कि इसमें TIENT होता है। ऐसे डिवाइडेंट में हमें ज्यादा ध्यान होता है डिवाइड, तो ND की बजाय हम T लिख देते हैं, तो वो गलत होता है, क्योंकि DIVIDEND। तो ये दोनों वर्ड आपके इंग्लिश में भी आ जाते हैं स्पेलिंग चेक में, तो इसलिए उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर कोई लंबा क्वेश्चन देते हो लंबा भी दे सकते हो। 365 को मान लो 3 से करें, तो कैसे करेंगे, 3 1 जा 3। उसके बाद नेक्स्ट 6 उतारेंगे लाइन वाइज सीधा, 6 3 2 जा 6। उसके बाद 5 सीधा, अगर बिना लाइनों के सीधा उतार सकते हो तो लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। 3 1 जा 3, क्योंकि एक ही बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा। और माइनस करेंगे तो हम क्या बचेगा 2। तो ये आपका क्वोशिएंट, ये आपका डिविडेंट, ये आपका डिवाइजर और ये आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपको जरूर लिखना है अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें पेपर में, ठीक है। एक चीज और बता देते साथ साथ, जैसे 18 को भाग करो 2 से, तो हमेशा ये ही चीज हम बीच में रखते हैं। ये भाग का साइन है और ये 2 है, और जो आंसर आएगा, जो ये आएगा वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन लिखे होते हैं शॉर्ट्स में। लॉन्ग में तो ऐसे लिखे होंगे, शॉर्ट्स में ऐसे लिखे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जो आप करोगे। अब इसके लिए भाई आपको टेबल लंबी सीखनी होगी, 9 से आगे की। मल्टीप्लाई में काम चल गया था कि आपने कोई भी टेबल सीखी 9 तक और काम हो गया। डिवाइड में आपको लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग टेबल आनी ही चाहिए। 20 25 तक, 30 तक हो सके तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये क्वेश्चन वैसे आपके छोटे बच्चों के नहीं है, ये कम से कम वही बात है 5th 6th के क्वेश्चन है, 4th 5th के, 3rd तक के नहीं है ये क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं कि हमने दे दिया और आप सेकंड के बच्चे को या फर्स्ट के बच्चे को, वो तो फिर आपको ही कराने पड़ेंगे बच्चों को समझा के, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो आ रहे हैं, अगर टेबल याद है 15 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से डिवाइड के टोटली क्वेश्चंस होते हैं, और 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन और भी बताएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।